नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र प्रताप सिंह आप सभी का मैथमेटिक्स फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके चैनल मास्टर की पे। और आज के वीडियोज में अपन देखने वाले हैं कि टी रेशियोज पे आपसे कितने टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर पूछे जाएंगे तो उनके क्या इजी वेज हैं करने के, क्या तरीके हैं, इजी स्टेप से कैसे किया जाए, उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखें, स्किप करके ना देखें, एक एक पॉइंट का विजुअलाइजेशन उसका समझ काफी अच्छे से लें, क्योंकि रटना नहीं है, अपने को समझना है। मैथमेटिक्स रटने वाली चीज नहीं है। और किसी भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, कैसे अप्रोच किया जाता है, उसके बारे में भी आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और उससे पहले अगर आपने मास्टर की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब बटन पे हिट करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलें, ताकि हमारा कोई भी अपडेट बिना किसी से पूछे आपको मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको स्क्रीन पे उसका करने का क्या तरीका और कैसे इसको समझते हैं। तो देखिए, पहले तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में या फिर किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन में क्वेश्चन कैसे करते हैं जरा समझिए। जो क्वेश्चन में आपको गिवन है वो आपको देखना है, क्या आपसे पूछा जा रहा है वो आप उस पर ध्यान देना है। और जो पूछा जा रहा है बेटा, उसको निकालने के क्या तरीके हैं, क्या आपको बताया गया है, उसको आपको सोचना है। दैट्स इट, आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो देखिए जरा और समझते जाइए। देखिए फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में देखिए क्या कहा जा रहा है आपसे कि इफ साइन ए इज इक्वल टू 9/15, साइन ए की वैल्यू आपको 9/15 अगर गिवन है, 9/15 गिवन है, तो आपसे क्या बोल जा रहा है कि फाइंड द अदर टी रेशियोज ऑफ एंगल ए। अगर साइन ए की वैल्यू आपको 9/15 गिवन है, ठीक है, यानी एंगल ए कितना गिवन है बेटा, 9/15 साइन ए के लिए, साइन के लिए। तो आप साइन के अलावा जितने भी आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बचे उनकी वैल्यू आपको निकालनी है एट एंगल ए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोचा जाए, कैसे समझा जाए, तो जरा देखिए यहाँ पे। पहले तो अपन ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहला काम आपको ट्राइंगल ड्रॉ करना है। और आपको क्या बोला जा रहा है कि साइन ए की वैल्यू गिवन है, यानी एंगल, इसको मान लेते हैं ए, इस पॉइंट को, ठीक है जी। और इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं बी, और इसको मान लेता हूं सी। और एंगल ए, यानी मैं मान लेता हूं एंगल ए को थीटा, ठीक है जी। और एंगल बी या आपको दिख ही रहा है, यहां बन रहा है 90 डिग्री, ठीक है सर। और इस थीटा के लिए ये जो सीबी वाला साइड हुआ ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये वाला जो साइड एसी वाला हुआ ये हो गया आपका हाइपोटेनियस, और आपका नीचे वाला जो साइड हुआ ए बी, यानी ये हो गया आपका बेस। और आपको गिवन है साइन ए। पहले तो आपने जो लेट किया है वो अपन लिख लेते हैं। तो अपन ने लेट किया, लेट ट्रायंगल ए बी सी वेयर एंगल ए इज इक्वल टू थीटा, ठीक है सर, एंड एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है सर। और आपने क्या लेट किया है, ए बी इज इक्वल टू बेस इस ट्रायंगल के लिए, एंड सी बी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, इससे ड्रॉ कर देता हूं, इस जो साइन से अपन ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर को। और ए सी इज इक्वल टू बेटा हाइपोटेनियस, कैपिटल एच से लिख देता हूं मैं, यहाँ पे भी कैपिटल एच से लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है जी। यही आपने लेट किया है, इतना सा लेट किया था अपन ने। नेक्स्ट स्टेप इस क्वेश्चन का क्या होना चाहिए कि आपको जो गिवन है वो लिख लीजिए। तो आपको क्या गिवन है बेटा, साइन ए की वैल्यू गिवन है, वो कितना गिवन है बेटा, 9/15 के बराबर गिवन है, ठीक है सर। 9/15 के गिवन है, यानी साइन ए की वैल्यू गिवन है, और एंगल ए को आपने क्या कर लिया है, लेट थीटा। तो ये आप लिख सकते हो कि ये आपको साइन थीटा गिवन है, वो कितना गिवन है, 9/15 के बराबर गिवन है। तो क्या साइन थीटा की वैल्यू गिवन है 9/15, 9/15, यानी ये क्या गिवन है। तो साइन थीटा का सर फॉर्मूला क्या होता है, आपने क्या पढ़ा है सर, आपने पढ़ा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के बराबर साइन थीटा बराबर होता है इसके। यानी अगर आपको सीधी लैंग्वेज में बोला जाए तो आपको क्या गिवन है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस गिवन है, वो कितना गिवन है बेटा, 9/15 के बराबर, ठीक है सर। मैं यानी इस ट्रायंगल का सर परपेंडिकुलर अपने को गिवन है और हाइपोटेनियस गिवन है, और वो सर कितना गिवन है जरा समझिए। तो परपेंडिकुलर सर क्या है इस ट्रायंगल का, सीबी, वो आपको गिवन है सर कितना, 9 के बराबर। अब इसे के क्या है अभी बताता हूं,
के क्या है, और आपको एक हाइपोटेनियस गिवन है, वो AC गिवन है, वो कितना गिवन है बेटा 15K के बराबर। और AB बेस सर गिवन है क्या सर? नहीं गिवन है, ये गिवन नहीं है। तो ये सर K क्या है, K आपने क्या लिखा है, तो यहां सर K जो है ना, K इज पॉजिटिव रियल नंबर। अब J का है सर, इतना सा समझिए अपने क्लास में, इस क्लास में इतना सा ही समझ लीजिए कि अगर कोई भी नंबर अगर रेशियो के फॉर्म में गिवन है और उसको आपको एक्सप्रेस करना है एज इट इज नंबर के रूप में, तो आपको एक के पॉजिटिव रियल नंबर से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी अगर इस रेशियो से आपको नंबर में ले आना है तो वो क्या करना पड़ेगा, 9K, 15K के बराबर ऐसे लिखना पड़ेगा, मतलब कुछ समथिंग से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। अब उसके जगह आप के लीजिए, पी लीजिए, टी लीजिए, जो मन करे वो ले लीजिए। ठीक है जी। तो आपको इस छोटा सा एक टर्म है, यही समझ के रखना है। अभी बताऊंगा, आपको समझ में नहीं आएगा 11th में जब आपको मैथमेटिक्स में ही पढ़ाऊंगा, या फिर 11th वाला जब आप मेरे का लेक्चर देखेगा तो आपको पता चल जाएगा के क्या है, और आगे चल के इस के की भी वैल्यू, इस कांस्टेंट की भी वैल्यू आपको निकालनी पड़ती है ट्रिग्नोमेट्री में। तो अभी के लिए इतना समझिए कि अगर आपको रेशियो से अगर नंबर में किसी चीज को एक्सप्रेस करना है तो आपको कुछ समथिंग पॉजिटिव रियल नंबर से आपको मल्टीप्लाई उसको करना पड़ेगा। ठीक है जी। और इसी 9K फिर से इसको रेशियो में ले आइए, तो 9K क्या हो जाएगा, 9K अपॉन 15K, तो देखिए के से के कट जाएगा, फिर से 9/15 हो जाएगा। तो ये एक टर्म है आपको रिप्रेजेंट करने का। ठीक है जी। तो बस आपको इतना सा भी ध्यान में रखना है। अब जरा समझिए नेक्स्ट स्टेप इस क्वेश्चन का, और के की वैल्यू आपने समझ गया के क्या है, इतना समझना आपको के बारे में। नेक्स्ट क्या होना चाहिए कि अगर आपको AC पता है, AC पता है, CB पता है, तो क्या आप AB की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या? सर बिल्कुल निकाल सकते। कैसे सर? हमको सर ये पाइथागोरस पता है कि h² इज इक्वल टू क्या होता है सर, P² प्लस B² के बराबर। और h की वैल्यू मेरे को गिवन है, P की वैल्यू गिवन है, तो क्या बेस में नहीं निकाल सकता क्या? सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब इससे क्या होगा, अगर आपको किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की सर वैल्यू लिखनी है आपको, तो क्या होना चाहिए कि उस ट्रायंगल के तीनों साइड्स पते होना चाहिए, पता होना चाहिए, पते होना चाहिए, है ना। तो उस ट्रायंगल के तीनों साइड क्या होना चाहिए बेटा, पता होना चाहिए आपको। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं ये ट्रायंगल के साइड्स पे ही उनकी वैल्यू डिपेंडेंट होती है। क्यों? जैसे साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। समझ गए ना। साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सिंपल सी लैंग्वेज है, सिंपल सी बात है। तो साइड पता होना चाहिए। तो सर H पता है, P पता है, तो सर बेस निकाल सकते हैं, सर निकाल लीजिए। तो H की जगह आप भर दीजिए क्या, 15K का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 9K, आई एम रियली सॉरी जी, 9K का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर। तो 15K का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 225 के स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर 18, 81 के स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अरे बोलो ना यार। अब देखिए इसको इधर ले आइए, तो 225 के स्क्वायर माइनस 81 के स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। अब 225 में से 81 गया, कितना बचा बेटा, ये होता है बेटा 144 बचेगा। करके देख लीजिएगा, आपको भी अभ्यास हो जाएगा। जब ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन करेंगे ना, हेवी हेवी ज्यादा मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करेंगे, तो आपको भी पता चल जाएगा कि इतना मल्टीप्लाई करने पे इतना आता है, इतना याद से हो जाती है, वो नॉर्मल सी बात है। ठीक है जी। ज्यादा टेंशन लेने सर की माइंड बहुत चलता है ना, ऐसा सोचना नहीं है, अपने को कम नहीं समझना है, आपको भी हो जाएगा। नंबर मैथमेटिक्स क्या है, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका मैथमेटिक्स में स्ट्रॉन्ग आप होते जाएंगे, है ना। तो जितना नंबर्स ऑफ क्वेश्चन आपको मिल रहा है उतने नंबर्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, अपने आप आपको मैथमेटिक्स काफी अच्छा आपका हो जाएगा, काफी अच्छे से आप सॉल्व करने लग जाएंगे, आपका फेवरेट सब्जेक्ट भी बन सकता है। इस बारे में मैं चर्चा करूंगा कि मेरा मैथमेटिक्स कैसे फेवरेट हुआ, इसके बारे में बताऊंगा। तो जरा देखिए इसका, अब देखिए AB की वैल्यू निकालनी है, तो स्क्वायर हटा दीजिए, तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट अंदर चल जाएगा, तो 144 के स्क्वायर का रूट। तो AB की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी बेटा, AB की वैल्यू आ जाएगी 12K के बराबर। तो आपने परपेंडिकुलर निकाल, आपको गिवन था, हाइपोटेनियस गिवन था, और आपने बेस निकाल ली।
ए बी, बेस आ गया आपका, बेस कितना आ गया बेटा 12k के बराबर। अब आपको तीनों साइड के यूनिट पता चल गए, तो आप उसका रेशियोस लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा सर, साइन थीटा, थीटा के लिए लिखे या फिर एंगल ए के लिए, क्योंकि एंगल ए को मैंने थीटा मान लिया है तो बात एक ही है। तो साइन थीटा किसके बराबर गिवन था, ये तो आपको गिवन था 9/15 के बराबर। अब उस ट्रायंगल के लिए अगर आप tan cos थीटा लिखना चाह रहे हो तो cos थीटा किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी ए बी अपॉन AC के बराबर। तो ए बी अभी अभी निकाला आपने 12 के, और AC आपको गिवन था 15 के, तो के से के कट गया, तो ये आपका आ गया 12/15 के बराबर, निकाल लिया आपने। वैसे ही आप tan थीटा निकाल लीजिए। तो tan थीटा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P/B। तो परपेंडिकुलर यानी CB और बेस आपका AB। तो ये परपेंडिकुलर आपको गिवन ही था 9 और बेस आपको गिवन था, निकाला आपने 12k के बराबर और ये 9k, तो ये कट गया, तो ये बटा 9/12 के बराबर। देख लिए जो रेशियोस आ रहा है उसमें के नहीं रह रहे, ठीक है। नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए अपन ने एक के पॉजिटिव रियल नंबर लिया था, ठीक है जी। अब देखिए ये आपने 3 रेशियोस निकाल लिए। अब आप पे डिपेंड करता है कि अब आप कॉसेक की वैल्यू फॉर्मूला से निकालना चाहते हैं, कॉस की वैल्यू सेक की वैल्यू, सेक थीटा की वैल्यू फॉर्मूला से निकालना चाहते हैं, या tan थीटा की वैल्यू फॉर्मूला से निकालना चाहते हैं। अगर आपको नहीं निकालना, फॉर्मूले से कैलकुलेशन नहीं करनी है, तो कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉसेक थीटा, साइन थीटा की वैल्यू गिवन है, कॉसेक क्या होता है साइन का रिवर्स, तो कि इसका लिख दीजिए 15/9 यानी 15/9। और आपको सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है, यानी कॉस की वैल्यू आपने निकाल ली, तो इसका होता है कॉस थीटा B/H और ये होता है H/B, तो ये कितना हो जाएगा 15/12 के बराबर। नेक्स्ट यहाँ एक और बचा है कॉट थीटा, तो आपने tan की वैल्यू निकालनी है ना, तो कॉट किसका रिवर्स होता है, tan का, तो tan का वैल्यू आपने P/B, तो इसका हो जाएगा B/P, तो ये हो जाएगा आपका 12/9 के बराबर, बरोबर। बोलो समझ में आया या नहीं आया, आया, मजा आया। अब इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाएंगे टी रेशियोस में, तो आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, सर बिल्कुल कर लेंगे, कर लेंगे ना सर आप। तो आपका ये दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये है आपका HW, और ये जब आफ्टरनून होगा तब आपको ये क्वेश्चन मेरे पास करके अपने अपने ग्रुप में भेजना है, गर्ल्स अपने ग्रुप में, बॉयज अपने ग्रुप में। हो सकता है 10 बजे की क्लास थी, ये क्लास शायद 10:30 या फिर 10:45 पे होंगी, ठीक है जी। तो ज्यादा टेंशन लेना नहीं है, क्लास मॉर्निंग वाली होगी आपकी। तो अभी के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत। और शाम की लेक्चर में मिलते हैं अलग टाइप्स के क्वेश्चन पे, जिसमें आपको शो करना होता है, वैल्यू निकालनी होती है, कुछ इससे हाई लेवल्स के क्वेश्चन। तो अभी के लिए अलविदा, जय हिंद जय भारत। मिलता हूँ शाम वाले लेक्चर पे 7:45, राइट टाइम आप याद रखिएगा, 7:45 पे नेक्स्ट क्लास होने वाली है आपकी। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कर लें। और जितने भी अभी आपके दोस्त अगर जुड़ना चाहते हैं, अगर मेरे साथ, अगर मेरे से मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं, तो 8003972670 पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे मेरे को टेलीग्राम नंबर है, इंस्टाग्राम, हर जगह फेसबुक यही नंबर से चलता है। तो वहां पे मुझे आप फॉलो करें, मैसेज कर दें कि सर मुझे भी ग्रुप में जोड़ दिया जाए, तो मैं आपको इस ग्रुप में जोड़ दूंगा। उससे होंगे क्या कि मेनी नंबर्स ऑफ क्वेश्चन, मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्वेश्चन डालते रहता हूँ, बच्चे का जितने भी डाउट आते हैं वो अपना डालते रहते हैं, तो आपको स्टडी करने में थोड़ा और इजी हो जाएगा अगर ग्रुप में जुट जाएंगे आप। तो थैंक यू वेरी मच, अभी के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत। शाम वाली क्लास 7:45 7:45 7:45 याद रखें।